माननीय मोदी जी को लोगों ने बड़ी विश्वास के साथ दिया कि ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और बिहार के लोगों को तरक्की करेंगे। अभी तक आचार संहिता लगने जा रहा है, अभी तक कोई पैकेज न कोई कुछ। अब चुनाव के टाइम आया तो हर जगह शिलान्यास। लोग अब झांसा और जुमला के चक्कर में अब लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। असल मुद्दे को लोगों ने उठाया। असल जो दिक्कत है देश में बेरोजगारी कैसे देश से हटे, और महागठबंधन की सरकार ने 17 महीना में करके इसको बेरोजगारी को हटा करके मात्र 17 महीना में ये करके दिखाया। सीट हॉट माना जा रहा है। इस बार राजद के प्रत्याशी क्या आप हो सकते हैं? क्या क्षेत्र में चर्चा हो रही है? मैं अभी कहीं से प्रत्याशी नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको 10 दिन पहले अगर टिकट दिया जाता है तो आप क्षेत्र में किस तरह से तैयारी करें? राजद और महागठबंधन की लगातार यहाँ पे संगठन है और संगठन के माध्यम से सारे संगठनात्मक कार्य होते रहते हैं। जो भी प्रत्याशी आएंगे हमारे सारे लोग लग करके और जनता उनके ऊपर विश्वास करके। एयरपोर्ट लॉलीपॉप बन के रह गया, अभी तक इस चालू नहीं हुआ। वोट का एक मुद्दा बन के रह गया। लोकसभा में उठाते हुए देखा तो इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शमीम अहमद जी हैं। लोकसभा चुनाव के लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा भी लमसम हो ही चुकी है। तो अब हम जानेंगे शमीम जी से लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही, इस पर आपका क्या कहेंगे? पूरे बिहार और पूरे देश में यहाँ पे जो लोगों ने बिहार से खास करके 39 सांसद 2 बार से केंद्र को दे रहे हैं। माननीय मोदी जी को लोगों ने बड़ी विश्वास के साथ दिया कि ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और बिहार के लोगों को तरक्की करेंगे। लेकिन अभी तक आचार संहिता लगने जा रहा है, अभी तक कोई पैकेज न कोई कुछ। अब चुनाव के टाइम आया तो हर जगह शिलान्यास हो रहा है। तो ये लोग अब झांसा और जुमला के चक्कर में अब लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। असल मुद्दे को लोगों ने उठाया। असल जो दिक्कत है देश में बेरोजगारी का है। बेरोजगारी कैसे देश से हटे, और महागठबंधन की सरकार ने 17 महीना में करके इसको बेरोजगारी को हटा करके मात्र 17 महीना में ये करके दिखाया। 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया। और लोग कैसे आगे बढ़े इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो 17 महीनों में जो लोगों ने किया ये पूरे देश की ने देखा है। और जातीय जनगणना करा करके अब देखेंगे, याद होगा आप लोगों को, ये 14 में इलेक्शन से 6 महीना पहले माननीय लालू जी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और गांधी मैदान से हार्डिंग रोड तक पैदल जा कर के हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि जातीय जनगणना देश में कराना ज़रूरी है। चूँकि जातीय जनगणना हो जाने पे ये रहेगा किनकी कितने आबादी है, को लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं की संख्या कितनी है, गरीब कितने हैं, जो रोड पे भीख मांगते हैं उनकी संख्या कितने है। और सारे जब आंकड़े आ जाते तो उस हिसाब से बजट ला करके पूरे देश में इसको लागू किया जाए। और बिहार में जातीय जनगणना करा करके और बजट में प्रावधान ला करके मात्र 17 महीना के अंदर बजट में प्रावधान ला करके भी और इसको बिहार में उतारने का काम किया है। तो ये पूरे देश में हो, यही यहाँ के बिहार के लोग मांग कर रहे हैं। मोतिहारी लोकसभा सीट हॉट माना जा रहा है। इस बार राजद के प्रत्याशी क्या आप हो सकते हैं? क्या क्षेत्र में चर्चा हो रही है? मैं अभी कहीं से प्रत्याशी नहीं हूँ। और ख़ास करके जिस तरह बीजेपी की पहले लिस्ट निकली और कई लोगों ने टिकट लेने से इनकार कर दिया, और जो मोतिहारी और बेतिया की असल जनता यहाँ पे है, सारे चीज़ को एक एक नज़र से देख रही है और फैसला उनके हाथ में है। और किनको
चूँकि अब जितने दिन कितना दिन तक कोई झांसा और जुमला में रख सकता है, तो ये जनता के ऊपर है और जनता इसका फैसला करेगी। अगर लोकसभा चुनाव को लेकर आपको 10 दिन पहले अगर टिकट दिया जाता है तो आप क्षेत्र में किस तरह से तैयारी करें लोगों के? राजद और महागठबंधन की लगातार यहाँ पे संगठन है और संगठन के माध्यम से सारे संगठनात्मक कार्य होते रहते हैं। जो भी प्रत्याशी आएंगे हमारे सारे लोग लग करके और जनता उनके ऊपर विश्वास करके उनको जिताने का काम करेगी। रक्सौल एयरपोर्ट लॉलीपॉप बन के रह गया, अभी तक इस चालू नहीं हुआ। वोट का एक मुद्दा बन के रह गया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूँ कि यह जनता देख रही है कि किसको इन्होंने, यहाँ की जनता ने ही एक जगह इस सीट को रख करके, एमपी की सीट को रख करके 3 बार से माननीय डॉक्टर मदन जी रहे, फिर डॉक्टर संजय जायसवाल भी 3 बार हो गए। ये मुद्दा को मैंने कभी नहीं लोकसभा में उठाते हुए देखा। तो अपनी मांग को, चूँकि एक एमपी बना के भेजा जाता है, तो ये 6 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, ये विधानसभा में मामला उठेगा नहीं। अब उठाने की क्या ज़रूरत है, ये तो सरकार में थे। इनको तो लग करके एक मुद्दा, एक फ्लाईओवर रक्सौल का जो अहम मुद्दा है, फ्लाईओवर जो वीरगंज जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा यहाँ बनना चाहिए, ये हम लोग कितने दिन से मांग कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी थी, तो इन लोगों को कराना।